मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो वरिष्ठ वकीलों को आप सुन रहे थे जो विस्तार से बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी आपत्ति जताते हुए निचली अदालत के फैसले पर, जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई थी, उस याचिका को मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। और इसके सीधे सीधे मायने ये होते हैं कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा है नियमित तौर पर वो जारी रहेगी, जैसा कि आदेश निचली अदालत की तरफ से दिया गया था। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, यही है स्थिति, मतलब व्यास जी के तहखाने पर नियमित पूजा का आदेश जो निचली अदालत की तरफ से दिया गया था वही प्रभावी रहेगा, मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। जी बिल्कुल, 31 जनवरी को जिला जज ने आदेश दिया था कि जो ज्ञानवापी परिसर में निचले हिस्से में जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर उसको खोया जाए। वहां पर यह कहा था कि जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पूजा अर्चना वहां पर कराएगा। देर रात उस आदेश पर इंप्लीमेंट हो गया था, पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी। उसके अगले दिन जो मुस्लिम पक्ष है यानी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से फर्दर रिलीफ नहीं ले, उसके बाद हाई कोर्ट आई मुस्लिम कमेटी, मस्जिद कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 दिनों तक इस मामले में सुनवाई की थी और 15 फरवरी को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज जो फैसला आया है उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि जिला जज के आदेश में ऐसा कोई त्रुटि नहीं है जिससे उसमें बदला जाए, उसमें फेरबदल किया जाए या उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। इस तरीके की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। ऑपरेटिव पोर्शन जो है वो प्रोनाउंस किया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है वो खारिज की गई है। डिटेल्स ऑर्डर अब से कुछ देर के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या आधार दिया है, कोर्ट ने किन किन दलीलों को माना है, किन किन दलीलों को खारिज कर दिया है। मुख्य तौर पर क्या आधार बना इस फैसले का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है, और क्यों बलहीन जो मुस्लिम पक्ष है उसकी याचिका को अदालत की तरफ से माना गया कि उसे खारिज कर दिया गया है? मोहम्मद मोइन, देखिए सबसे बड़ा आधार यह था कि जो व्यास जी के परिवार की तरफ से याचिका जो पक्षकार था जिसने वाराणसी कर्ष है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि आखिरकार अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक जो निचली अदालत का फैसला था वो बरकरार रहेगा। और निचली अदालत का फैसला क्या था? निचली अदालत ने 31 जनवरी को यह फैसला सुनाया था कि व्यास जी के तहखाने में नियमित तौर पर पूजा जारी रहेगी। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास। जी मोहम्मद मोइन, आप आधार बता रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का, क्यों बलहीन मुस्लिम पक्ष की याचिका और दलीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना, बताइए। देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी दलील यह दी गई थी कि जो 17 जनवरी का आदेश था जिसमें वाराणसी के डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया था, 31 जनवरी के आदेश में डीएम जो जिला जज थे उन्होंने उसी आदेश को आगे बढ़ाया, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई कि जो सीपीसी की धारा 251 और 252 होती है उसमें जज को इस बात का अधिकार होता है कि अगर कहीं आदेश में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कोई क्लर्कियल मिस्टेक रह गया है या कोई तथ्य छूट गए हैं तो वो उस ऑर्डर को संशोधित कर सकते हैं, और उन्होंने अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 31 जनवरी को नया आदेश जारी किया था। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई थी कि जो व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कराए जाने का आदेश दिया गया है यह अंतिम फैसला नहीं है। जब कोर्ट जब तक जो सूट है, जो मुकदमा है वो डिसाइड नहीं होता है तब तक के लिए आधार दिया गया है। तो अदालत ने जो हिंदू पक्ष की दलीलें हैं उसे मान लिया और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। इसी आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है।
ज्ञानवापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसकी याचिका को खारिज कर दिया मोटे है। तौर और पर इसका मोटे तौर पर अगर समझा जाए मोहम्मद मोइन, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जाहिर सी बात है जब यह मामला हाईकोर्ट में लाया गया तो यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली दलील तो लागू ही नहीं होती है, तो उसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर तकनीकी आधार को लेकर ही आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उसी के जरिए कहीं ना कहीं ये याचिका जो मुस्लिम पक्ष ने आगे बढ़ाई थी, जिसको लेकर आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मोहम्मद मोइन, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई बड़ा आधार नहीं था। वो बार बार ये कह रहे थे कि ये चूंकि ये जो पूरी प्रॉपर्टी, जो पूरा केस चल रहा है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, वक्फ एक्ट से बाहर है, लिमिटेशन एक्ट से बाहर है, तमाम दलीलें दी गई और सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि जो जिला जज का आदेश है उस आदेश में खामी है। जिला जज के पास उस तरीके की कोई अर्जी नहीं थी। जो 17 जनवरी का आदेश था वाराणसी के डीएम रिसीवर नियुक्त किए जाने का, उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 30 जनवरी को आदेश दिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, निचली अदालत का जो आदेश है वो प्रभावी बना रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुना दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।